महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी के चलते प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि जैसा कि विगत कुछ दिवस संसद भवन में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा पूर्वज राष्ट्रवादी महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके विरोध करने सुमन के घर पर करणी सेना ने आंदोलन भी किया था। इसके पश्चात देश के मुख्य सामाजिक और हर वर्ग के संगठनों द्वारा निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जन्म जयंती आगरा में धूमधाम से मनाई जाएगी और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जैसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को भी बताया जाएगा कि महापुरुषों के बारे में बोलने का क्या नतीजा होता है। ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वसम्मति से सारे संगठनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राणा सांगा संघर्ष समिति ग्वालियर चंबल संभाग नाम के बैनर तले सभी संगठन 12 अप्रैल सुबह 8 बजे ग्वालियर से गोले मंदिर से सभी साथी लगभग 100 से ज्यादा भैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई है, इसका पूरे देश में विरोध चल रहा है, करणी सेना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, अभी हम जो बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर आज एक बैनर तले बैठे हुए हैं जिसमें करणी सेना, ब्राह्मण सभा, अन्य क्षत्रिय महासभा, ओबीसी महासभा, अलग अलग संगठन जो यहाँ पर उनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो किसी एक संगठन का नाम न लेके हम ग्वालियर चंबल संभाग संघर्ष समिति, महाराणा सांगा संघर्ष समिति का नाम रखा हुआ है। उस संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं सारे संगठन ग्वालियर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राज्यसभा में एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जो ये कहता है, इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो उसका राज्यसभा सांसद, चूंकि वो हारा हुआ व्यक्ति है, जीता हुआ नहीं था, उसको राज्यसभा से पहुंचाकर वो व्यक्ति बोल रहा है कि एक महापुरुष के बारे में जिन्होंने एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, उस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में उसने राज्यसभा में अभद्र टिप्पणी करता है और सारे सांसद बैठे हुए मौन थे, उसके खिलाफ कोई भी किसी ने टिप्पणी या विरोध नहीं किया। उसके विरोध में हम लोग उसके घर पहुंचे उससे मिलने के लिए कि भैया आप तो हमारे सामने बोल के देखा, क्योंकि राज्यसभा में जो सांसद नहीं बोल पाए, हमारे सामने बोल के देखा, हम तेरे मुंह से अलग कर देंगे, जीभ काट देंगे तेरी, परंतु वो मिला नहीं उस वक्त। उसके बाद हमने 12 तारीख को एक परमिशन के तहत, प्रशासन से परमिशन के तहत हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। परमिशन लेने के बाद महाराणा सांगा जन्म जयंती है 12 अप्रैल को, यहाँ गढ़ी राम और कुबेरपुर में, आगरा में हम लोग मना रहे हैं परमिशन के साथ। और सुबह दिन में लगभग 1:15 बजे आगरा में वो होगी। यहाँ ग्वालियर में हम 8 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे, मुरैना सर्किट हाउस से होते हुए हम लोग धौलपुर पहुंचेंगे, धौलपुर पहुंचकर हम आगरा पहुंचेंगे। उस व्यक्ति के खिलाफ भी वहाँ पर लड़ाई होगी, जंग होगी, और मैदान में हम सब लाखों की संख्या में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर संगठन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। राजा जी, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब पहुंचे थे तो वहाँ पे जो परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि इतने सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, कोई कुछ और कर दे या कुछ और ऐसी स्थिति बन जाए तो कैसे मैनेज करेंगे? हम लोगों ने कमेटी बनाई हुई है अपने लोगों की, यहाँ कमेटी सदस्य बनाए हैं, कई संख्या में सदस्य बनाए हैं जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित ना होकर बाहर रहेंगे, उस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे, मॉनिटर करेंगे, या ड्रोन कैमरे से हम लोग मॉनिटर करेंगे। मुंह बांध के कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में, लाठी डंडा लेके कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में। जो अन्य व्यक्ति ऐसा संदिग्ध दिखाई देगा उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करें, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग नहीं देखेंगे, अगर हम लोग उसके जीप काटने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या वो माफी मांगे? कहाँ तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन के जरिए मांग क्या है, मुख्य मांग? हमारी मांग ये है, नाक रगड़ के माफी मांगे, वो अपनी संसद भवन में हाथ जोड़ के माफी मांगे। ऐसे महापुरुष को ऐसा कहा गया है, उनकी जन्म जयंती पर मूर्ति लगा के उन पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे। नमस्कार, मैं कुंवर धर्मेंद्र सिंह राजावत, संस्थापक राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत, जो कि दोनों ही संगठन हमारे आदरणीय एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अशोक सिंह भदौरिया जी के मार्गदर्शन में संपूर्ण भारत में चल रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारी भारत सरकार के लोकतंत्र के मंदिर में एक रामजी लाल नामक विषाणु ने जो जहर उगला है, उस जहर को अगर हमारा सनातन समाज स्वीकार कर लेता है तो आने वाले समय में, आज महाराणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई है, कल ब्राह्मण समाज के परशुराम जी के ऊपर टिप्पणी करी जाएगी, परसों हमारे हरिजन समाज के रविदास जी के ऊपर टिप्पणी करी जाएगी। और हमारे समाज में हर जाति में, हर वर्ग में महापुरुष हुए हैं, लेकिन
भारत का संविधान किसी को यह अनुमति नहीं देता है कि किसी भी जात समुदाय के महापुरुष का अपमान करे। तो इस अपमान पे अंकुश लगाने के लिए आज ग्वालियर की धरती से सभी क्षत्रिय संगठन एवं हिंदू संगठन, ब्राह्मण संगठन, जो भी जितने भी संगठन यहाँ चंबल संभाग में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि 12 अप्रैल को आगरा में होने वाले रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में सभी एक झंडे के तले एक साथ मजबूत झंडा और डंडा साथ में रखकर कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जिन लोगों ने यह राणा सांगा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है और जो लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, ऐसे कीटनाशक विषाणुओं का वहां पहुंचकर हम सख्त से सख्त उनका इलाज करने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं, आज हम लोग जो हमारे राज्यसभा के सदस्य ने राणा सांगा के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में हम 12 अप्रैल को एक रक्त स्वाभिमान सभा करने वाले हैं आगरा में, जिसमें पूरे भारतवर्ष के सभी समुदाय के लोग इकट्ठे होंगे। ये सभा कुबरेश्वर मैदान में यमुना एक्सप्रेस वे के पास होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने सभी संगठनों से अपील की है और सभी संगठनों को, चाहे वो कर्णी सेना हो, क्षत्रिय संगठन हो, ब्राह्मण सभा हो या अन्य सभा, सभी ने मिलकर एक संघर्ष समिति बनाई है और इसके तहत हम सब लोग 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे गोले के मंदिर पर एकत्रित होंगे और वहां से अपने ग्वालियर संभाग के सभी भिंड से भी आ जाएंगे कार्यकर्ता और मुरैना धौलपुर होते हुए आगरा पहुंचेंगे और वहां सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और जो राज्यसभा के सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में यह यात्रा हो रही है। धन्यवाद। तो उन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां अपनी भारत देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर दी। यदि आप उस समय की कल्पना करेंगे कि जब मुगल आते थे और एक तरफ से जिस तरीके से गाजर मूली की तरह हिंदुओं को काटा जाता था कि एक सनक सवार होती थी कि इतने मतलब कि एक तरफ जनेऊ जो हमारा की धर्म का प्रतीक हुआ करता था, तो इनकी मतलब कि ऐसी क्रूरता थी कि एक तरफ जनेऊ रखते थे और एक तरफ एक व्यक्ति की लाश रखी जाती थी। एक दिन में इतनी लाशें काटी जाती थी और उनके रुंड का एक पहाड़ बनाया जाता था। चूंकि इस इतिहास को दबाया गया है और अब पढ़ा नहीं है, इसीलिए जो हमारे ये राष्ट्र प्रेमी और जो शहीद हैं और राणा सांगा जैसे हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने कि यदि आप राजस्थान की मिट्टी को देखेंगे और आज भी उसको देखेंगे तो लहू की मतलब कि महक आएगी। राजस्थान में कुछ नहीं है। यदि आप इस तरफ से आए हुए जितने भी आक्रांता आए वो सभी इसी तरफ से आए, वहां कुछ नहीं है। केवल मान और सम्मान की लड़ाई है कि भारत देश की रक्षा के लिए यदि उनके प्राण भी राजपूत समाज के चले जाते, इस देश को एक करने के लिए राजपूत समाज ने 565 रियासतें दान की। इस देश की एकता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक नेता की कुर्सी जाती है तो बौखला जाता है, लेकिन एक राजा ने अपने राजपाट दान कर दिए। उन लोगों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को गाली देंगी कि आज इस एक रामजी लाल सुमन नामक राक्षस ने सदन में हम तो उनको भगवान ही कहेंगे। क्यों? भगवान कौन होता है? जो हमारी रक्षा करे। यदि आपकी रक्षा, आपके जीवन की रक्षा कोई करेगा तो वही तो आपके लिए भगवान है। पूरे देश के लिए हमारे तो वो भगवान है। यदि उनको गाली देने का काम किया गया है, शांति प्रिय ढंग से हमारा प्रदर्शन है, शांति प्रिय ढंग से हमारी रैली है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि मान सम्मान को शासन प्रशासन या कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी जान जाती है तो चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। आदरणीय ब्राह्मण महासभा से हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानीय हमारी सभा कड़ी सभा, वीर पुरुषों के बारे में या इतिहास के बारे में कोई भी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करेगा, पूरा देश, पूरा समाज भूतपूर्व विरोध करेगा। और कायमनाथ सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद ने टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी कही है, इसकी ब्राह्मण सभा घोर निंदा करता है और सभी समाजों से ब्राह्मण सभा अपील करती है कि पुरजोर विरोध किया जाए और सरकार से मांग करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और संसद में कानून पास किया जाए। भविष्य में कोई भी इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी न कर सके। उनको पता ही नहीं है, उनने आजादी लड़ाई लड़ी नहीं है। जो लोग टिप्पणी करते हैं उनके घर द्वार बर्बादी नहीं हुए। आज मैं धन्यवाद देता हूँ कड़ी सभा को। आयोजन समिति आयोजक तो कोई बन सकता है, हम उनको इसलिए धन्यवाद देते हैं कि उन्हें कम से कम आगे चले, पूरा समाज इनके साथ है। मैं अपील करता हूँ ब्राह्मण सभा व अन्य संगठनों के समाजों के अध्यक्षों से कि सभी लोग 12 तारीख को आगरा के लिए कूच करें और ऐसे देशद्रोहियों का पुरजोर विरोध करें और सरकार से मांग करते हैं ऐसे कानून बनाया जाए, ऐसे देशद्रोहियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो वीर शिवाजी के कारण है, महाराणा प्रताप के कारण है, महाराणा सांगा के कारण है, पृथ्वीराज चौहान के कारण है। और आज अगर हम अपने देश में रहकर अपने ही महापुरुषों का मान सम्मान नहीं रख पा रहे हैं तो हमारी फिर पहचान कहाँ रहेगी, हमारी संस्कृति कहाँ गई। तो इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए जो हर कंट्री में है। आप भारत को छोड़कर किसी भी देश में चले जाएं, वहां पर के अगर महापुरुष के प्रति अगर आप कोई भी अनादर भाव व्यक्त करते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ विदेशों के झंडे भी लहराए जाते हैं, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कें भी रखी जाती हैं। पूरे दिल्ली में सारे के सारे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रोडें रखी गई हैं। राष्ट्रीय सनातन हिंदू एकता संगठन भारत सभी से 12 तारीख को आगरा चलने के लिए अपील करता हूं और सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ से आगरा चलेंगे। महाराणा सांगा जी, हमें ये इस चीज का मुझे आभास है, मैंने भगवान तो नहीं देखे लेकिन आज मंदिरों में भगवान है तो उन्हीं की वजह से। उनके स्वाभिमान के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। भारत माता की जय।